Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Atishpan Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are going to start our chapter 6 को continue रखेंगे. Today our topic is flame. You have already know word flame. In previous class we have learned what is a combustion, types of combustion, definition of combustion in read in previous class. Now today our topic is a flame. So student, open to your book page number 70. बुक में आप ओपन कीजिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेम? इज ए ज्वाला, जो आग जिसको बोलते हैं इन साइंस. मीनिंग ऑफ फ्लेम इज ज्वाला. ऑब्जर्व ऑन एलपीजी फ्लेम. एलपीजी जो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में हम जनरली कुकिंग में यूज़ में लेते हैं. एलपीजी जब आप लोग गैस ऑन करते हो तो आप सबको क्या है, कौन से कलर की फ्लेम दिखाई देती है? ब्लू कलर की जो फ्लेम है वो एलपीजी से क्या है, प्रोड्यूस होती है. देखिए बुक में स्टूडेंट, ऑब्जर्व ऑन एलपीजी फ्लेम. कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम? तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? जो एलपीजी फ्लेम है वो कौन से कलर की होगी? ब्लू कलर्स की. जबकि जो फ्लेम कैंडल फ्लेम है, कैंडल फ्लेम का कौन सा कलर होगा? कैंडल फ्लेम इज जनरली येलो इन कलर. येलो कलर की होती है. चाहे एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं, दोनों को जला के देख सकते हैं, कैंडल और एलपीजी गैस को. रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7th. जो मैग्नीशियम रिबन का अपन ने बर्निंग का जो क्लास 7th में आपने एग्जाम्पल देखा था, तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको क्रैकर्स का, जो कि तारा झंडी आप लोग जलाते हैं, वह इसमें मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है. तो कौन सी वाइट कलर की लाइट उसमें प्रोड्यूस होती है. If you do not have experience of burning the remaining items in the table 6.2, you can do that now. 6.2 में जो मटेरियल्स दिए हुए, कैंडल, मैग्नीशियम रिबर, कम्फर, कंपूर, केरोसिन स्टोव, चारकोल, इनको आप बर्न करेंगे, जलाएंगे तो कौन से कलर की इनसे फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो अपन इसमें देखेंगे. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर बर्निंग मटेरियल फॉर्म ए फ्लेम और नॉट. कौन से जो है फ्लेम के साथ जलते हैं और कौन से में फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है. अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, ज्वाला की संरचना. अभी तो आप क्या जनरली जलते हुए देखते हैं, है ना, जो जल रहा है वो क्या है, आग है, फ्लेम है. बट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम? स्ट्रक्चर, संरचना जो है फ्लेम की, ज्वाला की संरचना क्या होती है, कितने पार्ट्स होते हैं. तो पहले आप देखिए, इसमें डायग्राम हम बना रहे हैं इसका, कैंडल्स सबका. दिस इज आवर कैंडल. ये हमारी कैंडल है. दिवाली पे सभी बंद करते हैं और लाइट चल जाती है तो भी हम जलाते हैं कैंडल को, है ना. तो कैंडल को जब जलाते हैं आप, तो इस स्टेप से जलाते हैं, तो इस स्टेप्स की इसमें से क्या फ्लेम प्रोड्यूस होती है, दिखती है सबको. तो इसका जो आउटर पार्ट होता है, दिस पार्ट, आप जनरली ऑब्जर्व करेंगे, दिस ब्लू कलर फ्लेम, ब्लू कलर फ्लेम वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है इसका? दिस इज ए आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन. क्या बोलेंगे इसको? आउटर जोन. जो ब्लू कलर का आउटर पार्ट होगा फ्लेम का, दिस इज कॉल्ड ए आउटर जोन. दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. सबसे ज्यादा क्या है ये? हॉटेस्ट होता है, सबसे ज्यादा गर्म पार्ट यह फ्लेम का होता है, हॉटेस्ट पार्ट. कौन सा? ये जो ब्लू कलर वाला सबसे बाहरी आउटर पार्ट होता है. सेकेंड होता है मिडिल जोन. मिडिल जोन जो इसका मध्य क्षेत्र जिसको बोलते हैं, आउटर जोन बाहरी क्षेत्र, मिडिल जोन मध्य क्षेत्र. इससे क्या होगा? ये मॉडरेट हॉट, मतलब ज्यादा गर्म नहीं होगा. मिडिल का मॉडरेट हॉट, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, मीडियम का ये होता है, मॉडरेटली हॉट. नेक्स्ट आता है अपना इनर पार्ट, जो कि
क्या होगा, इनर मोस्ट पार्ट, जो कि सबसे कम फ्लेम के अंदर का इनर जोन। इनर जोन क्या होता है, कब सबसे कम गर्म जो होता है, यह होता है लिस्ट हॉट, सबसे कम होता है ये इनर मोस्ट पार्ट, इनर मोस्ट जोन। लिस्ट हॉट, कम गर्म। ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम होता है, 3 पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। फर्स्ट इज ए आउटर जोन, सेकेंड इज ए मिडल जोन, एंड थर्ड इज ए इनर मोस्ट जोन। आउटर जोन इज ए हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म पार्ट होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप जो है हाथ लगाएंगे तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे क्या होगी, जलन होने लग जाएगी। मिडिल जोन पार्ट जो है आउटर जोन से क्या होता है, लेस हॉट होता है, कम हॉट होता है, जबकि इनर मोस्ट जोन में क्या है, लिस्ट और सबसे कम गर्माहट लेती है। अब देखिए आप बुक में, अब आपको समझ में आएगी। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, पेज नंबर 71। लाइट ए कैंडल, एक्टिविटी 6.5। लाइट ए कैंडल, hold a 4.5 centimeter thin glass tube with a pair of tongue. Introduce this one and in the dark zone of a flame, non-flickering कैंडल फ्लेम, ब्रिंग ए लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड द ग्लास ट्यूब। कि हम जो है एक कैंडल लेंगे, कैंडल को मैचस्टिक से हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे। डू यू सी फ्लेम कट दिस एंड ऑफ ग्लास ट्यूब आफ्टर अ व्हाइल, सो व्हाट इज दैट, प्रोड्यूस अ फ्लेम, नोटिस द वैक्स नियर द हीटेड स्टिक मेल्ट क्विकली। कि जो मैच स्टिक को अपन जो है अपनी फ्लेम के बिल्कुल पास में लाते ही वो क्या होगी, जलने लग जाएगी। द सब्सटेंस विच वेपराइज during burning give flame, for example kerosene oil, molten wax, rise through the wicks and vaporized during burning and flames। की कोई भी सब्सटेंस, अगर आप केरोसिन ऑयल से जो है आग जला रहे हैं या कैंडल को बर्न कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी सब्सटेंस क्या होता है, वेपराइज होता है, वाष्पित होता है, तभी क्या है, फ्लेम उससे प्रोड्यूस होती है। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपराइज, सो डज नॉट प्रोड्यूस ए फ्लेम। और जो चारकोल, कोयलास वगैरह क्या है, ये वेपराइज नहीं होते, तो कोयला कभी भी डायरेक्टली आप देखेंगे फ्लेम नहीं देगा, बल्कि वो पहले जो उसमें से स्मोक वगैरह प्रोड्यूस होगा, डायरेक्टली उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। Put the vapor of wax coming out the glass tube with the causes of flame produce। अब यहाँ पर जब आप एक एक्सरसाइज करेंगे, साथ में हम जो है हमने बर्निंग कैंडल लिया, आप सबको पता है कैंडल में क्या है, स्मोक भी प्रोड्यूस होता है, तो एक ग्लास स्ट्रिप लेंगे। ग्लास स्ट्रिप को जब अपन इस कैंडल पे रखेंगे तो आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं जो कार्बन इससे स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, उस स्मोक से क्या, इस पर ब्लैकिश लेयर जो है, ब्लैक मटेरियल इस पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसे आप लोग कार्बन या काजल भी अपन बोलते हैं। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame, hold there with a pair of tongue about 10 सेकेंड, कि 10 सेकेंड तक अपन इसको जो है ल्यूमिनस जोन में रखेंगे। देन रिमूव इट, व्हाट यू डू ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं कि ये जो है हमारी ग्लास स्ट्रिप पे क्या है, ब्लैकिश मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। A circular blackish ring is formed on the glass plate, slide and indicate the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zones of the flame। तो ये क्या बता रहा है ब्लैक मटेरियल, कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस पार्ट है, उसमें क्या है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो इस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। Notice that the portion of copper wire just outside the flame get red hot. Does it indicate the non-luminous zone of flame has a high temperature? In fact, this part of flame is the name of hottest part। कि जो बाहरी पार्ट है, जहाँ पर अपन जो है किसी भी वायर को लाते हैं तो क्या हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है इस पार्ट पे, तो क्या हो जाता है कि दिस इज ए हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द जोन, हॉटेस्ट जोन है फ्लेम का। Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blow pipe for melting gold and silver। जो सिल्वर और गोल्ड के गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, गहने बनाते हैं, सुनार वगैरह, वह जो है ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इस आउटर जोन की फ्लेम का ही यूज़ वो लोग करते हैं, गोल्ड को और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। Why do they use the outermost zone of the flame? नेक्स्ट हमारा है, अब ये इसमें अपन ने देखा है कि पार्ट ऑफ फ्लेम, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स अपन ने देखे हैं, आउटर मोस्ट पार्ट, मिडल पार्ट एंड
जो है लोअर इनर मोस्ट पार्ट, जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्या है, हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, सबसे ज्यादा गर्म रहता है। आउटर मोस्ट पार्ट ये ब्लू कलर का, बीच का जो पार्ट है मिडिल पार्ट है येलो कलर का, जिससे मॉडरेट हॉट है, कम गर्म है, और जो इनर पार्ट है वह कम गर्म। ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम अपन ने देखा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज ए फ्यूल। फ्यूल मीन्स आप सबको पता है फॉसिल फ्यूल्स यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास। इन दिस टॉपिक वी हैव लर्न व्हाट इज अ फ्यूल्स। ईंधन होते क्या हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ए फ्यूल। फ्यूल मीन्स ईंधन क्या है। Recall that the sources of heat, energy for domestic and industrial purpose, many wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. सबको पता है, आप सब अच्छी तरीके से लर्न है कि sources of heat हमें उष्मा किन किन चीज़ों से मिलती है। एलपीजी, केरोसिन, वुड, लकड़ी। जैसे अपना विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो हम लोग जो है गर्माहट के लिए किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं, कोयले का यूज़ करते हैं ना, जिससे तपने के लिए, जिससे कि हमें वुड और लकड़ी क्या है, हमें जो हीट हमें मिलती है। और ऐसे ही डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, घरों में और जो कारखानों में है, किसका यूज़ किया जाता है, लकड़ियों का, चारकोल, इनका यूज़ किया जाता है। तो अंडरलाइन कीजिए डेफिनेशन बेटा अब आगे से। द सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल्स, जिनका यूज़, कौन कौन सा सब्सटेंस, वुड, चारकोल, पेट्रोल एंड केरोसिन आर कॉल्ड फ्यूल्स, जिनका यूज़ किया जाता है किचन एंड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस पे। दो सब्सटेंस आर कॉल्ड ए फ्यूल। ए गुड फ्यूल इज अ वन विच रैपिडली अवेलेबल, इट इज अ चीप। जो अच्छा फ्यूल है, गुड फ्यूल कौन सा होगा। क्या हम वुड को, लकड़ी को गुड फ्यूल बोल सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते लकड़ी को हम गुड फ्यूल्स? क्योंकि वुड क्या है, क्या प्रोड्यूस करती है, स्मोक प्रोड्यूस करती है। स्मोक क्या करता है, हमारे एयर को पोल्यूट करता है, जिसके कारण सो मेनी डिसीज आर स्प्रेड, कई बीमारियां फैलती हैं। तो फ्यूल, वुड इज ए नॉट ए गुड फ्यूल्स। तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ गुड फ्यूल्स? गुड फ्यूल्स के अच्छे ईंधन की क्वालिटीज होनी क्या चाहिए? तो गुड फ्यूल्स क्वालिटी इज ए, इट इज ए चीपर। क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। वाई चीपर होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इजीली सबको अवेलेबल हो सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड इज इट बर्न्स इजीली एयर एट ए मॉडरेट रेट, कि एयर में इजीली यह बर्न हो जाए, जल्दी बर्न हो जाएगा। इट मीन स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा, किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होगा, तो इजीली मॉडरेट होना चाहिए। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, सबसे ज्यादा क्या मिलनी चाहिए, हीट हमें मिलनी चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उष्मा हमें सबसे ज्यादा इसे देना चाहिए, ताकि हमारा जो वर्क है वो जल्दी कंप्लीट हो सके, कोई भी पर्पस का, इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक पर्पस का। इट डज नॉट लिव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, इनको जलाने के बाद कोई भी जो है सब्सटेंस पीछे लेफ्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आप वुड को बंद करें तो लेफ्ट में क्या होती है, ऐश, राख बच जाती है, आप लोगों के पास राख बच जाती है ना। तो जो आइडियल फ्यूल्स होगा, गुड फ्यूल्स होगा, उसमें क्या है, नो रेसिड्यू लेफ्ट, कोई जो लेफ्ट में कोई भी रेसिड्यू सब्सटेंस नहीं बचना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होनी चाहिए, और चीपर होना चाहिए। तो दिस is probably no fuels that could be considered as an ideal fuels। तो ऐसा कोई फ्यूल्स अभी तक पॉसिबल नहीं है। एलपीजी है, बट एलपीजी भी इतना जो है आइडियल फ्यूल्स को हम उसे नहीं बोल सकते। वी शुड लुक द फ्यूल्स विच फुलफिल मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर यूज। फ्यूल डिफर इन द देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर, कुछ जो होते हैं सस्ते होते हैं औरों से, जबकि एलपीजी अभी क्या है, हमारे लिए, सबके लिए क्या है, कॉस्टली बना हुआ है। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फेमिलियर, यू ग्रुप देम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल एज इन टेबल। तो यहाँ पर जो है अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस के फ्यूल्स अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। टेबल 6.3 में दिया हुआ है, सॉलिड फ्यूल्स कोल है, लिक्विड फ्यूल्स केरोसिन ऑयल है, और गैसेस फ्यूल्स में नेचुरल गैस यूज में होया आता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इसमें फ्यूल एफिशिएंसी, कि कैसे जो है फ्यूल्स जो है हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो अपन इसमें देखेंगे। देखिए फ्यूल एफिशिएंसी पेज नंबर 72 पे। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल गिवन ए क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग ए काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। आपको यहाँ पे क्या गया, 3 चीजें दी गई है। आपको कहा गया आपको वाटर बॉईल करना है। विंटर में करते हैं ना, सभी घरों में नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं। कुछ किससे करते हैं, कुछ
जो है इमर्शन रॉड से करते हैं, कुछ वुड से करते हैं, सम जो है गीजर का यूज करते हैं, और कुछ जो है एलपीजी गैस का यूज करते हैं मोटर को बॉईल करने के लिए। तो सेम एक्टिविटी यहाँ पे है, आपको पूछा गया है कि जो ये आपके पास वाटर बॉईल करना है, आपको किसमें वाटर बॉईल करना है? फर्स्ट है आपका काउडंग। काउडंग मीन्स जो गाय भैंसों का गोबर होता है ना, सूखे हुए गोबर जिनको अपन छाना वगैरह बोलते हैं, वो फर्स्ट है आपका काउडंग, सेकेंड है कॉल, एंड थर्ड इज है एलपीजी। अब इसका आंसर मुझे आप लोग देंगे, क्रिश, ऋषि, ऐश्वर्य, मुकेश, अंकित, माधव, जितने भी बच्चे ऑनलाइन है, सबसे पहले कौन आंसर दे रहा है? अगर आपके पास आपको वाटर की क्वांटिटी दी हुई है और आपको कह रहे हैं कि इस वाटर को आपको बॉईल करना है, तीनों में एक वाटर को आप जो है सेम क्वांटिटी वाटर की आपको बॉईल करनी है। काउडंग जैसे गैस या चूल्हे पे जलते हैं काउडंग्स, तो चूल्हे पे आप इसको बॉईल कर रहे हैं। कॉल भी जो सिगड़ी वगैरह में यूज होता है, वहां पर इसको बॉईल कर रहे हैं। थर्ड है आपका एलपीजी गैस, गैस जो आप घरों में यूज में ले रहे हैं, कुकिंग में आपकी मम्मी वगैरह खाना बनाती, तीनों पे आपको वाटर बॉईल करना। तो सबसे पहले किसमें होगा? जल्दी से आंसर दो। यस, माइक ऑन करके आंसर दो बेटा। बोला मैम एलपीजी। यस, वेरी गुड। एलपीजी में क्या है सबसे ज्यादा? मैडम एलपीजी। वेरी गुड ऋषि, वेरी गुड बेटा। सबसे पहले क्या होगा? एलपीजी में ही वाटर बॉईल होगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें मोर हीट, सबसे ज्यादा क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। सबसे ज्यादा हीट मिलने के कारण हमारा वाटर क्या है, जल्दी अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे आते ही बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। जबकि कॉल और काउडंग में क्या है, जो इनका बॉइलिंग टेम्परेचर तक जाने में टेम्परेचर काफी टाइम लग जाता है, इसलिए एलपीजी में क्या है, वाटर जल्दी बॉईल होगा। देखिए, using cow dung, coal and LPG as fuels, which fuel would you prefer? Give your reason. You may take the help of your parents. Do these three fuels produce the same amount of heat? क्या तीनों जो fuels हैं, तीनों जो हमारे ईंधन हैं, क्या सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं? नो, सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या है, ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अगर ये सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते तो हमारा क्या है, वाटर तीनों पे सेम टाइम में क्या है, बॉइलिंग करना स्टार्ट हो जाता। अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल्स इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है 1 kg वाटर को बॉईल करने के लिए, ठीक है, वाटर को बॉईल करने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इसकी क्या बनेगी, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। द कैलोरीफिक वैल्यू इज ए फ्यूल्स एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। जैसे आप डिस्टेंस का मीटर, किलोमीटर ये लिखते हैं, वैसे ही जो है कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होगी क्या होगी, किलो जूल पर केजी। ठीक है, हीट की किलो जूल और जो वाटर अमाउंट है अपना उसकी केजी। तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होगी किलो जूल पर केजी। अंडरलाइन करेंगे सभी। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल। इस टेबल में सबकी अलग अलग जो है सॉरी अलग अलग वैल्यू दी हुई है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट कि किसी भी प्रोडक्ट फ्यूल्स को जलाने पे क्या हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। तो हम सबको पता है लगभग सभी फ्यूल्स एलपीजी को छोड़कर सभी फ्यूल्स क्या है, हार्मफुल पॉइजन्स गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू burning of fuels leads to harmful product. किसी भी ईंधन को जलाने पर क्या है, हार्मफुल, जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, वैसे प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं। देखिए, द इंक्रीजिंग फ्यूल्स कंजप्शन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। जैसे जैसे हम
फ्यूल्स का यूज़ करते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है। जैसे जनरली आप सबको पता है हमारी जो पॉपुलेशन है डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। इट मीन्स जो व्हीकल्स को आप देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स जो है रन कर रहे हैं, मोटरसाइकिल्स वगैरह इनका यूज़ हो रहा है। उसमें पेट्रोलियम का जब कंबशंस होता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्मोक प्रोड्यूस होता है। व्हीकल को स्टार्ट वगैरह करते हैं आप जब तब, तो ये जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है उसमें क्या होते हैं, उसमें हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, नुकसानदायक होते हैं। फर्स्ट क्या इसके हार्म कॉजेस हैं वो हैं, देखिए। कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल. These fine particles are dangerous pollutant causing respiratory disease such as asthma. जो आप लकड़ी कोयला जलाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं, जो कुछ कार्बन पार्टिकल जलने से रह जाते हैं। और ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को टोटली क्या कर देते हैं, पोल्यूट कर देते हैं। और क्योंकि हमारी गैसेस में प्रेजेंट हो जाता है स्मोक के थ्रू, हमारी जो इन्वायरमेंट में उसमें प्रोड्यूस है, और हम हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस किस में कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट में कर रहे हैं ना। अभी हम सांस ले रहे हैं तो हमारे चारों ओर एयर प्रोड्यूस है, और स्मोक में किस में मिक्स हो रहा है, एयर में मिक्स हो रहा है। तो ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं यह एयर के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का कॉजेस बन जाता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे आजकल आपने देखा होगा कई बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जल्दी ही अस्थमा की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये सभी डिसीज किसके कारण हो रही है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स के कारण। सेकेंड इज इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। अब किसी भी इनकम्प्लीट कम्बशन अपन ने देखा था कि जिसमें कम्बशन कंप्लीट नहीं होता, पूरा कम्बशन नहीं होता, कोई भी सब्सटेंस टोटली बर्न नहीं होता, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जो कि क्या है काफ़ी हमारे लिए हार्मफुल है। कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, सबसे ज़्यादा विषैली गैस है। इट इज़ अ डेंजरस टू बर्न, कॉल इज क्लोज टू रूम। अगर आपने कई बार विंटर सीजन में हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि ज़्यादा ठंड होती है तो लोग सिगड़ी वगैरह जला के कमरा बंद करके सो जाते हैं, और सुबह क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। और बंद कमरे में क्योंकि फ्रेश एयर इंटर नहीं कर पाती, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे दम घुटने से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इसलिए हमेशा कभी भी आप रूम में हीटर वगैरह या जो है कोयले वगैरह रखते हैं तो इसमें आपको अपने रूम की विंडोज़ वगैरह सभी खुली रखनी चाहिए ताकि फ्रेश एयर इंटर हो सके। The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in the that room. तो उससे क्या है, जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जिससे कि लोग सोते के सोते ही रह जाते हैं, मर जाते हैं वहाँ पर। थर्ड, combustion of the most fuels release the carbon dioxide in the environment, increase concentrate. अंडरलाइन करेंगे बेटा, किसी भी चीज़ को जलाने पर जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, स्मोक में मेन पार्टिकल्स क्या होता है, मेन सब्सटेंस क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अब यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट हमारी एयर में बढ़ता है इज बिलीव टू कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यह किसका कॉजेज है, ग्लोबल वार्मिंग का। अब यहाँ पर जो ऑरेंज पैराग्राफ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डे बाय डे इंक्रीज होने के कारण हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, वार्मनेस, गर्मी बढ़ती जा रही है, और गर्मी बढ़ने के कारण ही जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह स्नो है वहाँ की वह मेल्ट होती जा रही है। देखिए जो इसका ऑरेंज पैराग्राफ है, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आप सभी इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि पहले हमारे यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, बट अब एक मैक्सिमम मंथ, ईयर के मैक्सिमम मंथ में हमारे क्या है, समर सीजन रहता है, गर्मी रहती है। उसका रीज़न क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ही रीज़न है उसका। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर which leads to rise the sea level causing flood in the coastal area. तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, उनकी जो स्नो है बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ पिघलने के कारण सी लेवल, जो समुद्रों का लेवल है वो क्या है, ऊपर उठता जा रहा है, जिसके कारण जो फ्लड्स वगैरह, बाढ़ वगैरह भी अपन देखते हैं न्यूज़ में, मैक्सिमम बाढ़ वगैरह हर जगह आई हुई रहती है, तो जिसके कारण जो है फ्लड की कंडीशन बनती जा रही है। लॉ लाइंग कोस्टल एरिया मैनी वन प्रोमेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, और जो कोस्टल एरिया समुद्री तट के पास के जो क्षेत्र हैं वह क्या है, जल्दी ही पानी में मिल जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। जो कोल और डीजल जलता है, जब
तो अब कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है? सल्फर डाइऑक्साइड. इट इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड करेसिव गैस. ये भी क्या है? काफी. सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सिंबल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ये भी क्या है? काफी सफोकेटिंग. सफोकेटिंग मीन्स दम घोटने वाली. किसी भी चीज को आप एकदम, अगर यह गैस ज्यादा प्रोड्यूस हो रही तो हमारा एकदम से जी घुटने लग जाता है, दम घुटना जिसको बोलते हैं. और करोसिव गैस जल्दी ही नुकसान पहुंचाती है. मोreover पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड इन नाइट्रोजन. ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन अंडरलाइन करेंगे यहाँ से. अगेन डेफिनेशन है बेटा. ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर फ्रॉम एसिड. सच रेन इज कॉल्ड ए एसिड रेन. जो अभी आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं यह हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है. कैसे प्रेजेंट होती है वो आपने देख लिया कि जब हमारे जो है फ्यूल्स व्हीकल्स चलते हैं तब यह गैसें प्रोड्यूस होती है. और जब रेन होता है, बारिश होती है, तो बारिश में क्या आती है? वाटर ड्रॉप्स आती है ना. सिंबल ऑफ वाटर इज H2O. ये H2O इससे रिएक्शन करता है, इन गैसेस से रिएक्ट करके क्या बना देता है? एसिड बना लेता है. ये बन गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल बना लेता है. तो इस टाइप की रेन को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं. जो एसिड रेन जो हमारे मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है, ताजमहल है, इन सबको क्या है? यह खराब कर देती है. अब सोचो ये एसिड रेन जो हमारे मार्बल्स वगैरह है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है, उनको ही करेज कर रही है, खराब कर रही है, करेज कर रही है, तो हमारी बॉडी के लिए कितना है ये हार्मफुल होगी. जब ये पत्थर, संगमरमर से बनी हुई, मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग्स को ही जब ये खराब कर सकती है तो हमारी बॉडी के लिए तो कितना यह हार्मफुल होगा. इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप. फसलों के लिए भी काफी खराब होती है. बिल्डिंग एंड सॉइल्स. You have already learned about in class 7 the uses of petrol, diesel as a fuels in automobiles is being replaced by CNG because CNG का फुल फॉर्म भी याद करना पड़ेगा बेटा. CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसमें नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड करके भरावा जाता है. और CNG क्या है? नेचुरल गैस क्या है? किसी प्रकार का स्मोक प्रोड्यूस नहीं करती है. इसमें जो है हार्मफुल जो प्रोडक्ट है काफी लेस अमाउंट, काफी स्मॉल अमाउंट में क्या है? प्रेजेंट होते हैं. बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट. CN इज ए क्लीनर फ्यूल्स. इसे अपन जो है फ्यूल्स का क्लीनर भी कहते हैं. इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा. अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. माइक ऑन कीजिए. नो मैडम. तो पूछ लीजिए. नो मैडम. सबको समझ में आ गया? यस मैम. यस मैडम. ओके, तो इसके मैं आपको जो है क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेंड कर दूंगी. और इसके साथ ही बेटा मंडे को हम जो एक अपना 5 या 10 मिनट का OT रखेंगे. क्लियर? जूम क्लास पे शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होगा वो. ओके मैडम. क्लियर? रेडी रहेंगे आप सभी इसी चैप्टर का? यस मैम. ओके बेटा. यस मैम. ओके, लीव योर क्लास. और जैसे अपना वर्क कंप्लीट होता है नोटबुक चेकिंग के लिए भिजवा दो बेटा आप सभी, है ना.